क्या है आज के गोल्ड रेट्स, कितना बढ़ा है कितना घटा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। देखिए, दुबई का सोना सबसे शुद्ध होता है, ये तो आपको पता ही होगा, और वहां से लोग सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए सीधे आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर आज के गोल्ड के रेट्स क्या हैं और पिछले वीक के हिसाब से ये कितना बढ़ा है और कितना घटा है। तो आपको बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 185.70 दिरहम है, जो कि पिछले हफ्ते 186.30 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड के रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 4197.18 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 227 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 5130.59 होते हैं। वहीं पिछले हफ्ते 227.25 दिरहम की मिल रही थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 245.25 दिरहम है, जो कि पिछले हफ्ते 246 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज यह 5543.07 की है। वहीं क्या है सऊदी के गोल्ड रेट, चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो बता दें कि आज 18 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 192.30 रियाल की मिल रही है, जो कि पिछले हफ्ते 191.50 रियाल प्रति ग्राम की थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 4256.87 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 235 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 234 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 5201.23 होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने का दाम 253 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 252 रियाल प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय करेंसी में 5599.62 के होते हैं। वहीं अगर भारत में सोने के भाव की बात करें तो आज आपको 18 कैरेट का जो गोल्ड है वो 4721 रुपए के प्रति ग्राम मिलेंगे। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 5770 रुपया प्रति ग्राम मिलेगा। वहीं भारत में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 6295 रुपया प्रति ग्राम मिलता है। वहीं अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड के रेट्स की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 4733 रुपये प्रति ग्राम मिलेगा। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड दाम 5785 रुपया प्रति ग्राम मिलेगा। वहीं यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 6310 रुपया प्रति ग्राम मिलेगा। वहीं अगर हम भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 4725 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 5775 रुपया प्रति ग्राम है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम 6300 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं बता दें कि यूएई में सोना सबसे सस्ता मिलता है, इसलिए भारतीय वहां से सोना खरीद कर लाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वहां से सोना लाने की भी एक लिमिट है। बता दें कि महिला और पुरुष के लिए लिमिट अलग अलग है। जो भी एक साल वहां रहा हो, अगर महिला रही है तो 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती हैं। वहीं पुरुष केवल 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकता है। कुछ दिन के टूर पर पुरुष यूएई से 50,000 तक का सोना अपने साथ ला सकता है। ऐसे ही टूर पर गई महिला 1 लाख तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्धारित सीमा से ऊपर सोना भारत लाने पर भारी भरकम ड्यूटी फी देना होता है। 60 दिरहम से कम में टिकट दे रही है अबू धाबी में एयरलाइंस को मिलेगा बेनिफिट। कब मिल रहा है बेनिफिट, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। देखिए, 60 दिरहम से कम में आपको अबू धाबी हवाई अड्डे पर टिकट मिल जाएगी। आपको बता दें कि एयरलाइंस ने विशेष ऑफर लॉन्च किए हैं। बता दें कि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधिकारिक तौर पर अब जो नाम है वो चेंज हो गया है। नाम बदलकर जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और इस अवसर को सिंबलाइज करने के लिए एयरलाइंस ने लिमिटेड ऑफर के लिए विशेष ऑफर शुरू किए हैं। 60 दिरहम कम के टिकट किराए भी शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर में नाम बदलने की घोषणा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के निर्देशों के बाद की गई है। बता दें, हवाई अड्डे का नामकरण नवंबर 2023 में टर्मिनल ए के उद्घाटन के बाद किया है। अत्याधुनिक टर्मिनल ए दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक है। यह सालाना 45 मिलियन यात्रियों की मेजबानी कर सकता है और किसी भी समय 79 विमानों को समायोजित कर सकता है, जिससे अबू धाबी की अलग अलग अर्थव्यवस्था में एविएशन सेक्टर्स का योगदान मजबूत होता है।
बता दें कि एतिहाद एयरवेज इसको लेकर जश्न मना रहा है। ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी से चुनिंदा डेस्टिनेशन के लिए प्रस्थान करने वाले मेहमानों के लिए एक विशेष ऑफर की पेशकश शुरू की है। एतिहाद एयरवेज के मुख्य राजस्व और वाणिज्यिक अधिकारी अरीक डे ने कहा है कि हमने अपने घर अबू धाबी पर बहुत गर्व है, जो दुनिया का पता लगाने के लिए एक आदर्श केंद्र है। हम संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक पिता दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नहियान के दृष्टिकोण के प्रति हमेशा आभारी हैं और गर्व से इन समारोहों में शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे गृह हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में बदल दिया गया है। बता दें 19 फरवरी से 15 जून 2024 के बीच जो भी गेस्ट यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए लिमिटेड समय की पेशकश ऑफर की गई है, जो 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच उपलब्ध होगी। यानी कि टिकट की बुकिंग आप 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्लाइट की टिकटें जो हैं वो मिलने वाली हैं 19 फरवरी से 15 जून के बीच की। बता दें बैंकॉक की यात्रा करने वाले गेस्ट इकोनॉमिक क्लास में 2490 दिरहम और बिजनेस क्लास में 7990 दिरहम से शुरू होने वाले विशेष किराए की बुकिंग कर सकते हैं। गेस्ट इकोनॉमिक और बिजनेस के लिए क्रमशः 4490 दिरहम और 14990 दिरहम में ओसाका के लिए भी उड़ान भर सकते हैं। एतिहाद 31 मार्च से अपने नए डेस्टिनेशन बोस्टन के लिए उड़ानें शुरू करेगा, जिसका अर्थ है कि गेस्ट लोकप्रिय अमेरिकी शहर के लिए उड़ान भरने वाले पहले लोगों में से हो सकते हैं और 3490 दिरहम से शुरू होने वाली टिकट ले सकते हैं। वहीं यूरोप घूमने के इच्छुक लोग कोपेनहेगन, म्यूनिक और लिस्बन के लिए इकोनॉमिक में 2490 और बिजनेस में 11990 दिरहम से शुरू होने वाले किराए के साथ बुकिंग कर सकते हैं। टर्मिनल एतिहाद के इकोनॉमिक गेस्ट के लिए समर्पित चेक इन डेस्क प्रदान करता है, जिसमें परिवारों के लिए विशेष क्षेत्र, साथ ही बिजनेस और फर्स्ट में यात्रा करने वाले मेहमानों के लिए फास्ट ट्रैक प्रीमियम अनुभव का आनंद लेने के लिए विशेष क्षेत्र शामिल है। त्वरित चेक इन का लाभ लेने के इच्छुक सभी मेहमानों के लिए अतिरिक्त अत्याधुनिक बायोमेट्रिक सेल्फ बैग ड्रॉप सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं बता दें कि बिज एयर अबू धाबी जो था वो 59 दिरहम से शुरू होने वाले किराए के साथ टिकट जो हैं वो 20% की फ्लैश बिक्री के साथ नए नामित हवाई अड्डे पर जश्न मनाने के लिए दे रहा था। हालांकि ये जो बुकिंग है वो 9 फरवरी को की गई थी, जिसमें डेस्टिनेशन के लिए यात्रा की तारीख 30 जून थी और जो सिलेक्टेड मार्ग थे वो थे अलेक्जेंड्रिया, अंकारा, अक्काबा, काहिरा, दमम, कुटैसी, कुवैत, लारनाका, मस्कट, मदीना, समंदरकंद, सुहाग, ताशकंद, तुर्किस्तान, येरवन। ये सभी जगहों की टिकट उस दिन मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि डेट निकल गई है, फिलहाल आपको ओसाका, बोस्टन और बैंकॉक वगैरह के लिए टिकटें जो हैं जो प्राइस मैंने बताई हैं उस पर मिल जाएगी। और ज़रूरी सूचना बता दें कि ट्रिप सवारी पर आपको इससे सस्ते में भी फ्लाइट की टिकटें मिलेंगी, तो आप एक बार ट्रिप सवारी ज़रूर संपर्क करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये थी भी है यूएई में किसी अपराध का शिकार। क्या आपसे भी किसी ने ठगे हैं पैसे, या फिर आपने देखी है रोड पर एक्सीडेंट? कैसे कर सकते हैं रिपोर्ट, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। क्या आप किसी अपराध के शिकार हुए हैं, या आपने कोई संदिग्ध एक्टिविटी देखी है, या कोई सड़क दुर्घटना देखी हो, या फिर कोई उल्लंघन देखा हो, तो अब आप उन्हें दुबई भर में अपने निकटतम पेट्रोल स्टेशन पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही झंझट उठाने की, क्योंकि दुबई पुलिस ने निवासियों और टूरिस्ट के लिए किसी भी गलत काम की रिपोर्ट करना और अधिकारियों से की कार्रवाई त्वरित यानी कि जल्दी ही प्राप्त करना अब और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। दुबई पुलिस ने हाल ही में ऑन द गो नामक एक नई सेवा प्रदान करने के लिए पेट्रोल कंपनियों एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इमारत के साथ साझेदारी की है। ये इनोवेटिव सर्विसेज व्यक्तियों को उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने में योगदान करने का अधिकार देती है। दुबई पुलिस ने कहा है कि हम मिलकर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऑन द गो पहल के प्रमुख फर्स्ट लेफ्टिनेंट माजिद बिन सईद अल काबी ने कहा कि ये पहल दुनिया में फ्यूलिंग स्टेशन पर पुलिस सेवाएं प्रदान करने वाली अपनी तरह की पहली पहल है।
देखिए, अल-काबी ने बताया है कि ग्राहकों की सहायता के लिए प्रशिक्षित 11 संस्थाओं के कुल 4,867 कर्मचारियों के साथ दुबई भर में 138 पेट्रोल स्टेशनों पर सेवाएं प्रदान की जाती है। वे एडनोक, इमारत दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन, एमिरेट्स ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, वाट सिक्योरिटी, अमन सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ट्रांस गार्ड ग्रुप और एमिरेट्स ऑक्शन से है। देखिए, पेट्रोल स्टेशनों पर नए पुलिस रिपोर्ट पुलिस आई सेवाओं का हिस्सा है। दुबई पुलिस ऐप, वेबसाइट और पुलिस स्टेशनों पर उपलब्ध पुलिस आई सेवा जनता को अपराधों की रिपोर्ट कराने की अनुमति देने के लिए कुछ साल पहले ही शुरू की गई थी। पिछले महीने दुबई पुलिस ने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 1 लाख से अधिक सुझाव और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें यातायात उल्लंघन, बच्चों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, मानव तस्करी की रिपोर्ट, अवैध दवाओं का उपयोग और अन्य उल्लंघन शामिल हैं। देखिए, पुलिस आई का उपयोग साधारणतः यातायात दुर्घटना और लापता व्यक्ति की रिपोर्ट के साथ साथ घोटालों और विभिन्न ई अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए भी किया जाता है। पुलिस आई को विदेशों से भी सूचनाएं मिलती हैं जो ज्यादातर अवैध दवाओं से संबंधित होती हैं। दुबई पुलिस ने जनता से लगातार अपील की है कि वो पुलिस आई ऐप के माध्यम से या फिर 901 पर कॉल करके किसी भी सड़क सुरक्षा उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप प्रवासी हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर प्रवासी दूसरे देश के नियम वगैरह के बारे में उतना नहीं जानते हैं, या फिर अगर आप कोई गलत एक्टिविटी देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें फंस सकते हैं, अगर आप पुलिस को नहीं बताएंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो ये सुविधा जो है वो दी गई है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।